जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के अर्जुना करंट अफेयर्स का साल 2022 का थर्ड एडिशन का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, साल 2021-22 में धान खरीदी कितना लाख मीट्रिक टन हुआ। साल 2021-22 में जो धान खरीदी हुआ वो 97.97 लाख मीट्रिक टन हुआ। और लक्ष्य कितना रखा गया था, तो याद रखिएगा धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 105 लाख मीट्रिक टन। बात करें 2020-21 में धान खरीदी की तो 92.00 लाख हुआ था 2020-21 में, और 19-20 में कितना हुआ था 83.94 लाख मीट्रिक टन। ये 2019-20 का डेटा है। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक धान खरीदी जिला कौन सा है। छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक धान खरीदी हुआ वो राजनांदगांव जिले से हुआ। वही बात करें सेकंड नंबर में तो इसके बाद जो हुआ जांजगीर चांपा में, इसके बाद महासमुंद जिले में तीसरे नंबर पर, और अंतिम में जो सबसे लास्ट हुआ वो ये एंड में सबसे कम धान खरीदी हुआ दंतेवाड़ा जिला में। देखिएगा राजनांदगांव जो है उसमें 8,25,127 मीट्रिक टन हुआ। और भाई जांजगीर चांपा में देखिएगा तो यहाँ हुआ 8,24,552 मीट्रिक टन। और महासमुंद में देखिएगा तो महासमुंद में हुआ 7,74,136 मीट्रिक टन। दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ सबसे कम हुआ 17,437 मीट्रिक टन ही हुआ। 17,437 मीट्रिक टन ही हुआ सबसे कम। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब से कब तक चला। तो छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य का धान खरीदी था वो 1 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक चला। अगला देखिएगा, 2021-22 में ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य कितना था। तो 2021-22 में जो ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य था वो था आपका 1960 रुपये। नॉर्मल सामान्य धान का बात करें तो वो था 1940 रुपये। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी एवं रागी की खरीदी कब से कब तक चला। तो छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी एवं रागी था उसका खरीदी तिथि था 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक चला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी। अगला देखिएगा, 2021-22 में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना रुपये प्रति क्विंटल है। तो 2021-22 में जो कोदो कुटकी है उसका समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन ए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। देखिएगा रागी का ये है 3,377 रुपये, ये आपका रागी का समर्थन मूल्य है। और 1,870 रुपये मक्का का समर्थन मूल्य था। साल 2021-22 का समर्थन मूल्य है ये। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर कोदो मक्का की खरीदी कब से कब तक चला। तो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर जो मक्का है, समर्थन मूल्य पर जो मक्का है उसकी खरीदी तिथि थी 1 दिसंबर से लेकर 1 मई तक चलेगा। अभी 1 दिसंबर से 31 मई। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रारंभ कब हुआ था। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो था उसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ हुआ था। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितने प्रतिशत है। तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है उसमें कुपोषण की दर कम आपका 19.86 हो गई है। इससे पहले था 30.13%, ये पूर्व में था। अगला देखिएगा, नवा रायपुर में सेवाग्राम का शिलान्यास किया गया है जिसकी अनुमानित लागत कितनी है। जिसकी अनुमानित जो लागत है वो कितनी है। नया रायपुर में क्या सेवाग्राम की स्थापना किया गया है जिसकी अनुमानित लागत है 100 करोड़ रुपए। कहाँ किया गया है तो स्थान याद रखिएगा। ये जो सेवाग्राम है उसका स्थापना खपरी ग्राम में किया गया है। नवा रायपुर के खपरी ग्राम में किया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 75 एकड़ में बनाया जाएगा इसे।
और वही बात करें 2021-22 में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। अगला देखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि कितनी होगी? तो इसकी वार्षिक सहायता राशि पूर्व में थी 6,000 रुपये, लेकिन बढ़ाकर इसे 7,000 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन बी 7,000 रुपये। अगला है, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो अमर जवान, ये जवान नहीं है, जवार है। अमर जवार ज्योति की आधारशिला का शिलान्यास कहाँ? छत्तीसगढ़ अमर जवार ज्योति की आधारशिला का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका शिलान्यास किया गया है रायपुर में। ऑप्शन बी, रायपुर में अमर जवार ज्योति की आधारशिला का शिलान्यास किया गया, जो कि माना में स्थित है। रायपुर के माना में, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 25 फीट है। 25 फीट है जो, और लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है आपका 100 फीट। 100 फीट इसकी लंबाई है और 25 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला है, राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ कब हुआ? राजीव युवा जो मितान क्लब है उसका शुभारंभ हुआ 3 फरवरी 2022 को। ऑप्शन सी, 3 फरवरी 2022 को राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, गोठान मैप मोबाइल ऐप का लोकार्पण तिथि क्या है? तो गोठान मैप मोबाइल ऐप लोकार्पण का तिथि है 20 दिसंबर 2021। ऑप्शन है 20 दिसंबर 2021 को गोठान ऐप मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री सीएम के द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और इसे जो निर्माण करने वाली कंपनी का नाम याद रखिएगा, CHIPS कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पर आधारित ऐप का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ की जो कला एवं संस्कृति पर आधारित ऐप है उसका नाम है मोर माटी ऐप। ऑप्शन ए, मोर माटी ऐप। और याद रखिएगा, जो ई हॉट है, ऑप्शन बी ई हॉट, ये जो है छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार है। ई हॉट बाजार के रूप में इसे विकसित किया गया है, भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार। याद रखिएगा, ऑनलाइन कृषि बाजार। अगला देखिएगा, दामिनी ऐप। तो दामिनी ऐप के बारे में याद रखिएगा, ये आकाशीय बिजली से बचने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया। और तीसरा है आपका सचेत ऐप के बारे में याद रखिएगा, ऑनलाइन वित्तीय जो लेन देन होता है उसमें कुछ धोखाधड़ी हो जाती है, जिसकी शिकायत हेतु। अगला देखिएगा, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें छत्तीसगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज था उसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण गार्बेज फ्री सिटी के लिए छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों को पुरस्कृत किया गया है? तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के 9 नगर निगमों को पुरस्कृत किया गया। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने जिस ब्रीफ केस में बजट पेश किया उसमें क्या लिखा था? तो उसमें लिखा था गोमय वस्ते लक्ष्मी, जिसका अर्थ याद रखिएगा गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। ये देखिए, ब्रीफ केस में लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य 2022-23 के अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में कितने वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? तो 2022-23 के बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया कि इसमें 65 प्रकार के लघु वनोपजों का खरीदी किया जाएगा। अगला है, वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो कृषि क्षेत्र में राज्य में 3.88% वृद्धि अनुमानित है। अगला देखिएगा, वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर राज्य में सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो सेवा क्षेत्र में याद रखिएगा राज्य में 8.54, ऑप्शन ए 8.54 स्थिर भाव पर वृद्धि अनुमानित है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में है 15.44%, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि अनुमानित है। इसके बाद है 3.88, ये तो देखा होगा आपने अभी पिछले क्वेश्चन में, कृषि क्षेत्र में 3.88% अनुमानित है। और 11.54 सकल घरेलू, राज्य का जो सकल घरेलू
उत्पाद है उसमें सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो 11.54%। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट कौन से क्रम का बजट था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो 22वें क्रम का बजट था। ऑप्शन बी 22वां क्रम का। बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार का तो कौन सा क्रम का था? 4th क्रम का था। अगला है, इस वर्ष से कितने हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? तो 2022-23 में इसके लिए जो बजट में प्रावधान किया गया उसमें 32 आत्मानंद विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल जो आत्मानंद विद्यालय हैं उनकी संख्या है 171। ये मार्च 2022 का डेटा है। वही बात करें कुल प्रवेश संख्या कितना है? तो 1.35 लाख विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले चुके हैं अभी तक। अगला है, राजीव गांधी युवा मितान क्लब के अंतर्गत कितने क्लब की स्थापना किया जाएगा? तो राजीव गांधी युवा मितान क्लब के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 13,269, ऑप्शन बी 13,269 क्लब की स्थापना किया जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम खगुन बैंक का स्थापना कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम खगुन बैंक है उसका स्थापना किया गया है आपका नानगुर जिला में। और नानगुर जो है वो जगदलपुर में स्थित है, और जगदलपुर किस जिले में स्थित है? तो बस्तर जिला में स्थित है। मुख्यमंत्री रेशम मिशन के अंतर्गत इसका स्थापना किया जाएगा। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कितने नगर निगमों में शुरू किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो है वो 14 नगर निगमों में, ऑप्शन सी 14 नगर निगमों में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, याद रखिएगा इस योजना में 14 नगर निगमों में 7 मोबाइल एम्बुलेंस MY दाई दीदी क्लिनिक की स्थापना किया जाएगा, जिसकी प्रावधान राशि है 50 करोड़। इंटीग्रेटेड एकीकृत पैकिंग हाउस का स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका स्थापना दुर्ग में किया गया है। ऑप्शन ए दुर्ग में किया गया है। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, कृषि व उद्यानिकों उत्पादन को संरक्षित भंडारण। इसका उद्देश्य है कृषि व उद्यानिकी उत्पादों के संक्षिप्त भंडारण हेतु। अगला है, चिराग परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो चिराग परियोजना के लिए देखिएगा, चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिराग परियोजना का शुभारंभ हुआ था 14 नवंबर को, बुधवार को हुआ था। अगला देखिएगा, उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए कितने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है? तो छत्तीसगढ़ में कुल 136 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की जा चुकी है। नेक्स्ट है, उच्च श्रेणी के अपराधों की जांच हेतु प्रदेश के कितने जिलों में एंटी क्राइम एंड साइबर केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसके लिए छत्तीसगढ़ में 3, ऑप्शन ए 3 एंटी क्राइम एंड साइबर केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें पहला है आपका रायपुर जिला, और दूसरा दुर्ग, और तीसरा बिलासपुर। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।